नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 10 की रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9 का। तो ये एक फिगर आपको दी हुई है ABC, आपके पास एक फिगर है। तो आपने यहाँ पे अननाउंस की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एंड एन की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आपके पास ABC ट्राइंगल है, अगर आप इसको यहाँ से ये जो इसको बाइसेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब है AD इसका बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे आपके पास AD बाइसेक्टर है, इसका मतलब है ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इसके यानी कि इस पार्ट को इसके साथ कट किया हुआ है, और ये यानी कि ABD और ACD यानी कि दो आपके पास ट्राइंगल्स हैं, ये कांग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, यानी कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। अब देखें ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। इसी तरह ये जो बेस है नीचे की साइड पर है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और जो सेंटर वाली लाइन है ये इन दोनों के साथ कॉमन है, यानी कि ये वाली लाइन साइड इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इन दोनों के अंदर ये कॉमन है। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम ये बता देते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर आपके पास जो ट्राइंगल है, जैसे मैंने अभी बताया AB और D, ABD इस कांग्रुएंट, ये कांग्रुएंट का सिंबल है इस ट्राइंगल टू ACD यानी कि ये वाले जो एंगल्स हैं इनको हमने सेंटर में रखना है, ठीक है, इस तरह से ACD। उसके बाद अब हम यहाँ पर बताएंगे कि मेजरमेंट BD यानी कि ये जो साइड है BD इस कांग्रुएंट टू मेजरमेंट CD। अब ये वाली साइड कौन सी है, ये वाली मेजरमेंट BD, इतना पार्ट इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीज़न लिखेंगे कि ये साइड क्यों इक्वल है। तो यहाँ पर आप लाइन लगा के सेंटर में यहाँ लिख सकते हैं गिवन, और यहाँ पर लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है हम इन दोनों साइड्स को इक्वल रख के M फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BD की वैल्यू क्या है 5M माइनस 3 इज इक्वल टू 2M + 6। यहाँ पर आप क्या करें, 5M को इधर रहने दें, इधर से ये M की टर्म को इधर ले आए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 और 3 को इधर ला के हम ऐड कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 3M इज इक्वल टू 9। M इधर रहेगा, M 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो ये हमने डिवाइड कर दिया, M की वैल्यू क्या है 3। इसी तरह अब हमने फाइंड करना है X, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये 55 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे एंगल मेंशन है वो है 5x + 5, ये एंगल है जो इन्होंने बाहर लिखा हुआ है और अंदर मेंशन कर दिया था एरो लगा के, ये आपके पास एंगल है। अब क्या लिखेंगे, अब हम एंगल ले लेंगे मेजरमेंट एंगल B, यानी कि जो एंगल B है वो इस एंगल के कांग्रुएंट है, मेजरमेंट एंगल C। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल्स हैं तो हम एंगल्स लिखेंगे, ऊपर साइड्स थी तो हमने साइड लिखा था, ऑफ कांग्रुएंट एंगल्स, कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास जो दो साइड्स कांग्रुएंट हैं, अगर वो दो साइड्स कांग्रुएंट हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कांग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर B आपके पास क्या था 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C है 5x + 5। यहाँ पर आप 5x को इस साइड में रहने दें, 5 को इधर ला के माइनस कर दें, ये क्या आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 5x, और x को इधर रहने दें और 5 इधर आके क्या होगा डिवाइड, ये आ गया 10 इज इक्वल टू x, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 10। तो ये हमने क्या फाइंड कर ली, x की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लास 9 चैप्टर 10 की रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ़ PQR कॉरेस्पॉन्डिंग कांग्रुएंट टू ABC, यानी कि आपके पास ये जो दो ट्राइंगल्स हैं कांग्रुएंट हैं, तो फाइंड करें अननाउन्स। अननाउन यहाँ पे कौन से हैं, X एंड यहाँ पर है Z एंड Y। तो ये सारे आपके पास अननाउन है X Y Z, इनकी आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब तो यहाँ ये देख लेते हैं कि ये जो आपके पास ट्राइंगल्स दी हुई हैं कांग्रुएंट है, इसका मतलब है इनके अंदर आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको पता है, तो हमारे पास यहाँ पर ये कांग्रुएंट हैं, तीनों साइड्स कांग्रुएंट हैं। अब देख लेते हैं ये जो PQ साइड है ये किसके कांग्रुएंट होगी। आपको देखने में पता लग रहा है कि स्मॉल साइड है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, ये वाली AB, तो इसका मतलब है AB इस PQ के इक्वल होगी। अब हम इस कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 लिख लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास जो गिवन था, गिवन क्या था आपके पास, ट्राइंगल PQR इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ये आपके पास गिवन है। अच्छा ये तो आपके पास होगी गिवन। उसके बाद यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं
स्टेटमेंट और सेंटर में लाइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रीजंस, यानी कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। तो जो पहली आपके पास स्टेटमेंट होगी वो आपके पास ये है कि आपके पास जो कौन सी साइड्स इक्वल थी, अभी हमने पढ़ा पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, इसका मतलब है मेजरमेंट पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ए बी। अब यहाँ पर हम दोबारा वो लाइन लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पी क्यू की वैल्यू क्या थी, एक्स, और इक्वल है आपके पास ए बी की साइड क्या थी, 3 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड जो साइड होगी वो हमारे पास देखें ये वाली साइड, यानी कि बी सी। अब बी सी हमारे पास किसकी इक्वल होगी, यहाँ पर जी फाइंड करना है, तो बी सी हमारे पास किसकी इक्वल होगी, हम चेक कर लेते हैं बी सी। अब आप देखें बी सी में ये वाली साइड इक्वल होगी या ये वाली, हम देख लेते हैं कि अब देखें पहले इस साइड के साथ ये वाली जो साइड है 90 का एंगल बना रही है ये वाली साइड। अब हमें यही देखना है कि स्मॉल जो साइड थी वो ए बी के साथ ये पी क्यू दोनों सेम थी। अब पी क्यू के साथ कौन सी 90 के एंगल बना रही है साइड, ये वाली क्यू आर, इसका मतलब है क्यू आर इक्वल होगा बी सी के। मेजरमेंट क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। अगेन आपने यहाँ पर दोबारा से ये लाइंस लिख देनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये आपने दोबारा से यहाँ पर लिख लेनी है, साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, डन। उसके बाद ये क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू 4 है और बी सी की वैल्यू है जी। क्यू आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू जी। यहाँ पर डबल एरो लगा के जी को इस साइड पर लिख लें और यहाँ पर जी का आंसर निकल आया। इसके बाद अब हमारा जस्ट वाई रह गया, तो वाई देख लेते हैं। अब वाई आपके पास ये है ए सी, ये किसके इक्वल होगी, इसके। क्यों, क्योंकि आपके पास ये देखें ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसकी बेस थी, ये आल्टीट्यूड है, ये 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। अब ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर 90 के सामने वाली जो साइड है वो ये है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू पी आर। मेजरमेंट पी आर पर लिखेंगे, पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ए सी। और पी आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पी आर की वैल्यू 5 है और ए सी है y-1। पी आर 5 सेंटीमीटर और ये है y-1। y इधर रहेगा, 5 के साथ ये यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये माइनस हो रहा था यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पर आप वो लाइन दोबारा लिख दें, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जी, तो हमने सब अननाउंस की वैल्यूज फाइंड कर दी हैं। ये y को आप इस साइड भी ला सकते हैं, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।